अब वह हमारे घर पर ही रहती है अपने मायके में। मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर जी एक आयुर्वेदिक दवाओं के डॉक्टर हैं। मेरे ससुर जी का देसी दवाओं का क्लिनिक है और वह लोगों का देसी दवाइयां से इलाज करते हैं। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमारी सासू माँ अपने मायके में रहती है क्योंकि उनकी काफी जमीन है वहां, जिसमें आम के बगीचे हैं। और मेरी सासू माँ का कोई भाई नहीं है, तो वह मजदूरों को लगाकर वहां खेती देखती हैं और बगीचों की देखभाल करती है। वह कभी कभी हमारे यहाँ ससुर जी से मिलने आया करती हैं। और फिलहाल घर में हम 3 लोग ही रहते हैं, मैं, मेरी ननद और मेरे ससुर जी। ये तब की बात है जब जून का महीना चल रहा था दोस्तों। गर्मी काफी ज्यादा हो रही थी। तभी मेरी ननद नूरी कहने लगी कि भाभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, चलिए हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मैंने नूरी से कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन हम दोनों के साथ में जाएगा कौन, क्योंकि ससुर जी भी तैयार नहीं होंगे। फिर नूरी बोली, मैं किसी तरह उनको तैयार करती हूँ घूमने के लिए। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर नूरी ने कुछ देर बाद मुझसे बताया कि बहुत कहने के बाद ससुर जी तैयार हुए, लेकिन वह पूछने लगे, तुम्हें घूमने जाना कहाँ है? हमने प्लान बनाया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। फिर उसने ससुर को बताया कि हम गोवा घूमने जाएंगे। अब वह हमारी बात मान गए और कहने लगे, चलो ठीक है, मैं तुम दोनों को अच्छे से गोवा घुमाने ले चलूंगा। उनकी इस बात में कोई इशारा छिपा था। उन्होंने 3 टिकट बुक करवा लिए और हमारी फ्लाइट 9 जून की थी, दोपहर 3 बजे की। फिर हम तीनों ने जल्दी जल्दी अपने अपने कपड़े पैक किए। फिर हम घर से निकल गए। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर प्लेन 1 घंटे लेट थी, लेकिन हमें वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारी प्लेन का टाइम हो चुका था। तभी हम लोग अपनी प्लेन में बैठ गए। लगभग 2-3 घंटे लगे होंगे हमें वहां पहुंचने में, और हम लोग गोवा पहुंच चुके थे। तब शाम को 6 बज गए थे। ससुर ने मुझसे पूछा, अफसाना, अब यह बताओ यहाँ पर रुकना कहाँ है रात को? तब मैं तो नहीं बोली, लेकिन नूरी ने कहा, अब्बू, यहाँ पर एक होटल में रूम ले लो। तब हमने एक होटल देखा। होटल का नाम था ताज होटल। हमने उसी होटल में एक रूम लिया, लेकिन उसमें सिंगल बेड ही था, क्योंकि वहाँ रूम बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कोई डबल बेड वाला रूम खाली नहीं था। अब हम 3 लोग थे और रूम में बेड एक ही था। फिर नूरी अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू, अब एक ही बेड पर तीनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर मैं भी ससुर से बोली, हाँ, नूरी ठीक कह रही है। फिर ससुर बोले, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तब हमने वहां खाना खाया और अब रात के 9 बज गए थे। फिर हम सब सोने लगे। जब नूरी को नींद लग गई, तभी अचानक से मेरा हाथ मेरे ससुर जी के उस पर चला गया और ससुर जी का तंबू टेंट बड़ा हो गया। फिर क्या था, ससुर जी भी जगे हुए ही थे। दोस्तों, इसके बाद जो जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी विस्तार से सुनाऊंगी। इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए ताकि आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गलती से भी आपसे इस वीडियो का पार्ट 2 मिस ना हो जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।